ओके स्टूडेंट, तो देखते हैं अपना एक्सरसाइज 2.1 जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि यूज साइन इतना इतना एंड इतना इन द बॉक्सेस। कह रहा है इन बॉक्सेस में हमें क्या करना है, इन तीनों साइन को क्या करना है, फिल करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हम क्वेश्चन सॉल्व नोट कर लेते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है ए, यूँ है 3/4 और बीच में बॉक्स दिया हुआ है और उसके बाद दिया है 3/8। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? फर्स्ट ऑफ देम कि हमें इनको कंपेयर करना पड़ेगा कि आखिर इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है, ठीक है ना, या फिर ये दोनों इक्वल हैं। तो हम कैसे करेंगे, 4 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं। 4 और 8 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। सेम प्रोसेस, 4 2 जा 8, 4 से 8 में डिवाइड देंगे, जितना आएगा उसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले में करेंगे। तो 4 2 जा 8 और 2 का 3 में मल्टीप्लाएंगे, 2 3 जा 6। बीच में बॉक्स है तो बॉक्स कर लेंगे, ठीक है। अभी क्या है, 8 1 जा 8 और 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 3 होगा। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं। एक हो जाएगा 6/8 बॉक्स और एक होगा 3/8। भाई ये डिनोमिनेटर दोनों के लिए है, 6/8 एंड 3/8। तो इन दोनों में बड़ा कौन है? जब डिनोमिनेटर सेम है और ऊपर 6 और 3 में 6 बड़ा है तो डेफिनेटली यही बड़ा होगा। तो इस कंडीशन में हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। जो बड़ा होता है, जो छोटा होता है उसके तरफ ये सिंगल हमारा क्या होता है, पॉइंट होता है, और जो बड़ा होता है उसके तरफ ये 2 पॉइंट होता है। बात समझ में आ रही है? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट क्या है, दिया है 3/7, बीच में बॉक्स, उसके बाद 9/14। ओके, सेम यहाँ पे भी हम 7 और 14 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, जो कि 14 होगा। 7 से 14 में डिवाइड देंगे, 2 टाइम्स कटेगा, 7 2 जा 14 और 2 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में यानी 3 में करेंगे, 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6। ब्रैकेट है, ब्रैकेट कर लेते हैं। 14 का 14 में डिवाइड देंगे, 1 टाइम में कटेगा, 1 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, 1 9 जा 9 होगा। ओके, अब इनको अलग अलग करते हैं। ये 6/14 होगा और ये हो जाएगा 9/14। ओके, अब इन दोनों में जब डिनोमिनेटर हमारा क्या है, सेम है, डिनोमिनेटर में कौन बड़ा है, 9 बड़ा है, तो ये हमारा सिंबल कुछ यूँ रहेगा। मैंने बताया था कि जब जो बड़ा होता है ना उसकी तरफ 2 ये पॉइंट होते हैं और जो छोटा वाला होता है उसकी तरफ सिंगल पॉइंट होता है, ठीक है ना। और अगर इक्वल है तो वो इक्वल का साइन बनता है यहाँ पे, ठीक है ना। इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो यूँ है कि 5/7 और बॉक्स दिया है बीच में और उसके बाद दिया है 7/2, कुछ इस तरह से दिया है। 7 और 2 का एलसीएम लेते हैं, सेम प्रोसेस, 7 2 जा 14। ओके, 7 से 14 कितनी टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10। बीच में बॉक्स है, बॉक्स भर लेते हैं। 2 से 14 को घटाएंगे, कितना, सॉरी डिवाइड करेंगे, 7 आएगा, 7 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 14 है। तो एक हो जाएगा ये 10/14 और दूसरी तरफ हो जाएगा कितना, 49/14। 14 14 हमारा क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो 10 और 49 में कौन बड़ा होगा, 49। तो सिंबल कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। इसका डी ऑप्शन एक्चुअली में है ही नहीं। अब हम दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है सॉल्व, ये हमसे कह रहा है सॉल्व, क्या सॉल्व करना है। इसका फर्स्ट दिया है 1 - 5/7, ठीक है ना। आपके पास बुक होगा, आप देखना, और उसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह दिया है कि 1 - 5/7। तो ऐसे कंडीशन को करने के 2 तरीके होते हैं। पहला क्या होता है कि 7 का 1 में टेबल पढ़ो, 7 1 जा 7 और 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 7 1 जा 7 और 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो जाएगा, 2 2/7। लेकिन ये एक ट्रिक है, ये कह सकते हैं ये मैथ का ट्रिक है। ये 2/7 हमारा आंसर आ गया है, लेकिन हम इसको रूल से करते हैं। रूल क्या है हमारा, इसको अपॉन 1 कर लें और 1 और 7 का हम क्या कर लें, एलसीएम ले लें, क्योंकि डिनोमिनेटर जब तक सेम नहीं होगा तब तक ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। 1 का 7 में डिवाइड देंगे, 7 टाइम्स, 7 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 7 ही होगा, माइनस 7 का 7 में मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स कटेगा, 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 5 आएगा। अब 7 में से 5 को घटाओ, कितना बचेगा, 2 2/7। तो ये जो वैल्यू है ये 2/7, ये किसकी वैल्यू है, 1/1 माइनस 5/7। लेकिन ट्रिक में मैंने बता दिया था कि ये 2/7 डायरेक्टली भी आ सकता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर सेकेंड इसका पार्ट देखते हैं। दिया है 2 + 3/5। इसको भी सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली ट्रिक से, 5 2 जा 10 और 10 और 3 कितना, 13। 13/5 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन हम इसको रूल से जब करने जाएंगे तो रूल हमारा ये है कि 1 और 5 का हम एलसीएम लें, जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तब तक हम उसको जोड़ या घटा नहीं सकते। 1 का 5 में हम क्या करेंगे, टेबल पढ़ेंगे, कितनी बार में कटेगा, 1 5 जा 5, 5 2 जा 10। ओके, और 5 1 जा 5, 1 3 जा 3, कितना हो जाएगा, 13/5, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि इसका वैल्यू 13/5 ही आने वाला है, ठीक है ना। इसका कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। सी ऑप्शन देखते हैं। दिया है 1 1/2,
प्लस 2 5/4। अब पहली बात ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको हम पहले फ्रैक्शन में करेंगे। कैसे करेंगे? 2 1 जा 2 और 2 में 1 ऐड कर दो, कितना हो गया 3 3/2 प्लस इसको भी सेम 4 2 जा 8 और 8 और 5 कितना 13 13/4। अब 2 और 5 सेम नहीं है, 2 और 4 तो हम एलसीएम लेंगे, 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 2 से 4 घटेगा 2 टाइम्स और 2 3 जा 6 प्लस 4 1 जा 4 1 13 जा 13 और 13 और 6 कितना हो जाएगा 19/4। अब 19/4 चूंकि हमारा क्वेश्चन किस में था, मिक्स फ्रैक्शन में था, तो हम 19/4 को भी मिक्स फ्रैक्शन में ही लिखेंगे। इसके लिए हमें 19 में 4 का क्या करना होगा, डिवाइड देना होगा। 4 4 जा 16, क्योंकि अगर 4 5 जा करते हैं तो वो 19 से बड़ा हो जाएगा। अब ये 19 से 16 घटाएंगे 3 बचेगा। अब हमारा कुछ इस तरह मिक्स फ्रैक्शन होता है कि ये जो हमारा कोशिएंट होता है वो यहाँ रहता है, जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर जाता है और जो डिवीजर होता है वो क्या होता है, नीचे जाता है। ठीक है ना, तो बेसिकली हम ऐसे कर सकते हैं, कोशिएंट अपॉन रिमाइंडर अपॉन डिवीजर, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, 4 3/4 और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। जब इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो देखो इसी फॉर्म में आएगा, 4 4 जा 16 और 3 19/4 आ गया ना। तो कुछ ये कंडीशन है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे क्या कह रहा है, थर्ड का जो ए है वो ये कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर में हमको इसको करना है। तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता क्या है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटे क्रम में। ठीक है ना, बड़े से छोटे, क्लासेज में आप लोग पढ़े होंगे इस चीज़ को, बड़े से छोटे क्रम में। यानी कि अगर कुछ संख्याएं दी गई हैं, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, तो उसका जो सबसे बड़ा फॉर्म होगा वो हम पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा और अंत में जाके सबसे छोटा। इस क्रम को ही हम क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट की मैं बात करूँ तो दिया हुआ है 3/7, ओके, 2/7, ओके, और 7/10। तो देखो अगर डिनोमिनेटर सेम होता तो ये हमारे लिए काफ़ी इजी होता है इसको सॉल्व कर पाना। ठीक है ना, लेकिन चूंकि तीनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं दिया है तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है ना, अब तीनों का एलसीएम लेने जाएंगे तो ये हमारा 70 आएगा। आप चाहो तो यहाँ पे करके देख सकते हो, 7 7 और 10 का एलसीएम आप लोगे तो 7 पहले 2 लेते हैं, 7 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, ये कटेगा 5 टाइम्स। फिर 5 लेते हैं, 7 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 5 1 टाइम में कटेगा। उसके बाद फिर लेते हैं 7 से 1 1 1, जब तीनों और नीचे सारे 1 1 आ जाए तो वो हमारा एलसीएम हो जाता है। 7 5 जा 35 और 35 2 जा 70। ओके, तो ये हमारा एलसीएम 70 होगा। अब देखो नीचे से नीचे वाले में डिवाइड करो, जो भी आए उसका ऊपर में मल्टीप्लाई कर दो, यही रूल होता है। तो 7 से 70 हम कितनी बार में काटेंगे, 10 टाइम, और 10 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। कामा है, कामा लगा लेंगे। फिर 7 से हमारा 70 कितनी बार में कटेगा, 10 टाइम, 10 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 20 आएगा। और 10 का 70 में हम डिवाइड करेंगे, 7 कटेगा, 7 का 7 में करेंगे तो 49 आएगा। अब तीनों को अलग अलग कर लेते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर एक है, इसका मतलब ये तीनों का डिनोमिनेटर है। तो इन तीनों को हम सेपरेट कर लेते हैं, 30/70, 20/70 एंड 49/70। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम कर लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि अब इसका डिनोमिनेटर क्या हो चुका है, सेम हो चुका है, तो हम असेंडिंग ऑर्डर में इजीली कर पाएंगे। मैंने क्या कहा था, बड़े से छोटा, इनमें सबसे बड़ा कौन है, 49/70, 49/70। उसके बाद कौन है, 30/70, 30/70, और 20/70 सबसे छोटा है तो ये सबसे बाद में जाएगा। इसको कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 14 ये जो वैल्यू है ना, ये किसकी वैल्यू है, ये 7/10 की वैल्यू। देखो ना सबसे किनारे वाला ये 7/10, तो हम 7/10 को पहले कर लेंगे। ठीक है ना, ये जो 30/70 था ना, ये किसकी वैल्यू था, ये इसकी वैल्यू था, यानी कि ये 3/7 की वैल्यू था, तो हम यहाँ 3/7 लिख लेंगे। और लास्ट वाला जो था वो बीच वाला था, यानी 2